दोस्तों, चलो हम आज खसखस के जो खेत हैं वहीं चलते हैं और वहाँ आपको कैसे इसकी खेती होती है और कैसे ये किस तरह दिखता है ये मैं बताता हूँ आपको। और कहाँ किस प्रकार इसकी रोपाई होती है, किस प्रकार इस कौन सी सीजन में उगता है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। आपको देखते रहिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, ये रहा आपका खसखस का पौधा। ये खसखस का पौधा आप किसी भी टॉपिकल जगह पे लगा सकते हो। मेन अपनी बलुई मिट्टी में ये उगता है, बलुई मिट्टी रेतीली मिट्टी में। ये हमारी साइड में सरकंडा या शेखावट में कूंचा बोलते हैं, इस टाइप का पौधा है। इसकी जड़ें काम में ली जाती है। आप इसको एक बार लगाने के बाद में 1 साल में भी निकाल सकते हो, या 1 साल में आपको 10 कुंटल जड़ मिलेगी, 1.5 साल में निकालोगे तो 15 कुंटल। और अगर आपको 2 साल में इसको उखाड़ना है या इसको मतलब इसकी फसल लेनी है तो इसको 20 कुंटल जड़ मिलेगी। मतलब इसकी जड़ की कीमत है, इसकी जड़ से तेल निकलता है। और आजकल उसकी बाज़ार में 20,000 के लगभग इसकी रेट है, 20,000 रुपये किलो इसकी तेल की। तो ये तेल ही इसका करामात है। और इसकी जो ऊपर की ये दिख रही है ना आपको, जो ऊपर की इससे बनती है चटाई, जो लगाते हैं ठंड के मौसम में। चटाई जो गर्मी होती है वहाँ चटाई लगा दो तो ये ठंड कर देगी। तो इसका हर चीज़ काम में लिया जाता है। तो इसको फसल इसकी मेन जड़। तो दोस्तों, आप इसको बंजर जगह भी लगा सकते हो, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो देखते रहिए दोस्तों। खस के पौधे वेटिवेर प्लांट्स करीब 2 मीटर ऊंचे होते हैं। इसके पत्ते 1-2 फुट लंबे, 3 इंच के चौड़े होते हैं। खस की पीली भूरी जड़ी जमीन में 2 फीट गहराई तक जाती है। हर तरह की मिट्टी में पैदा हो जाने वाली इस घास को बुआई मई से अगस्त तक होती है। इसकी बुआई मई से अगस्त तक होती है दोस्तों। और इसके पत्ते 2 मीटर लंबे होते हैं। इसके पत्ते 1-2 फुट होते हैं, 3 इंच चौड़े होते हैं। उसकी जड़ें 2 फुट गहराई तक जाती है। हाँ दोस्त, में एक बार और कह रहा था, इसकी एक फसल और होती है, वो फरवरी में होती है। तो जो भाई चूक गया है कि मई और अगस्त के बीच में, तो अब भी हो सकती है उसकी फसल। और एक फसल फरवरी में भी होती है। तो दोस्तों, इसका मैं और सर्च करके बता दूंगा कमेंट में। आप मेरे को कमेंट करना, टिप्पणी करना, जिससे मैं आपको और बताता रहूँगा इनके बारे में। क्योंकि ये फसल लाभकारी फसल है। जिसकी बंजर ज़मीन है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद फसल है। तो आपको इसके बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूँ। इसे बोने के लिए घास की जड़ सहित उखाड़े गए पौधे प्रयोग किए जाते हैं। वर्षा के बाद गहरी जुताई करके एक एक जड़ 50 सेंटीमीटर के अंतर में 15 सेंटीमीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी में बोया जाता है। किसान भाइयों, आप ये देख सकते हो, इसकी पौध को जड़ से ही उखाड़ा जाता है, पौधे छोटे छोटे पौधों को। और वर्षा के बाद गहरी जुताई करके एक एक जड़ 50 सेंटीमीटर अंतर में 15 सेंटीमीटर ऊंची ऊंचाई पर और 50 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारी में बोया जाता है। संभव हो तो बारिश के मौसम के अलावा 15-20 दिनों में सिंचाई कर देना चाहिए। इससे जड़ों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत ठंडी या गर्मी का भी खस की फसल पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। खस की खेती अन्य फसलों के साथ भी की जा सकती है। देखिए, जो मैंने बताई थी वो बात हो गई। चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे कितनी ठंडी हो, इस फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके अलावा इसको 20-30 दिनों तक बाद में पानी दे सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑलराउंडर फसल है, ये बात है। और इसका तेल निकलता है, ये तेल 20,000 रुपये किलो बिकता है। ये तेल खाड़ी देशों में जाता है, अरब कंट्री में, जो मुस्लिम कंट्री है
उसमें जाता है तेल, उसमें इसकी भारी मांग है। तो दोस्तों ये फसल आपको कभी नुकसान नहीं देगी। ये फसल आप ऐसे ही ये मान लो ये एक्स्ट्रा चीज़ है हमारे लिए, और एक्स्ट्रा ही करना है। इसकी जड़ें काम में ली जाती है, ये इसकी ये ऐसी जड़ें होती हैं, देखिए इस जड़ों से निकलता है सुगंधित तेल, इत्र, सेंट बोलते हैं जिसको। ये सेंट ही करामात है, और इस सेंट से ही इसकी फसल का व्यापार होता है। तो और इसकी चटाई बनती है, ऊपर वाली चीज़ से चटाई बनती है, नीचे वाली जड़ से सेंट बिकता है। तो दोनों चीज़ें काम में ली जाती है इसकी। तो अपन जैसे कोई खरपतवार होती है ना, इस टाइप को मान के चलो, लेकिन ये कर्माती खरपतवार है ये मान लो। और ये एमपी साइड में तो बहुत ज़्यादा उगती है। और खस की फसल का स्टोर रखना भी बहुत आसान है, क्योंकि ये सड़ती गलती नहीं है और नहीं ख़राब होती है कभी। ये देख लो आप सर कि किसान भाइयों, खस की फसल को स्टोर ऐसे रख दो जैसे अपन ये साइड में रखते हैं ना, जैसे बाजरे की फसल में कुत्तर होता है, और गेहूं की फसल में तूड़ा बोलते हैं जिसको कुत्तर बोलते हैं, उस टाइप है ये। इसका कोई ज़्यादा स्टोर की भी जरूरत नहीं है, ये मान लो। खस के 1 लीटर की ऑयल की कीमत 20 से 22 हज़ार रुपये होती है। कम लागत अधिक फायदा वाली इस फसल में किसान 1.5 साल में प्रति हेक्टर औसतन 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। देखो एक बार देख लो, इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, हाँ 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। खस का प्रयोग बहुत से रासायनिक दवाइयों, इत्र, सेंट, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में किया जाता है। खस का इत्र मुस्लिम देशों में बहुत डिमांड किया जाता है। दुनिया में कई अन्य देशों में दवाइयाँ, परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां इसका निर्यात निर्यात कर होता है, यानी दूसरे देशों में जाता है। जो दूसरे देशों में जाता है वो फसल हमेशा काम ली जाती है, इसकी मांग हमेशा रहती है। तो दोस्तों एक 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 हेक्टेयर में 5 लाख कमा सकते हो 1.5 साल में, प्रति 1.5 साल में 5 लाख 1 हेक्टेयर। इसकी बीघा कितनी होती है आप डिसाइड कर लेना। मेरे अनुमान के अनुसार 1 हेक्टेयर में 1.62 बीघा होती है, मतलब 1.5 बीघा से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो 1.5 बीघा में आप करीब करीब 1.5 बीघा में आप 5 लाख कमा सकते हो। और खस का उपयोग रसायन, साबुन, इत्र, मेन सेंट बनाने में काम में लिया जाता है। दूसरा प्रयोग, आयुर्वेदिक दवा में औषधि में उपयोग का प्राथमिकता देने लगे हैं। बाबा रामदेव के पतंजलि ब्रांड खस शरबत व अन्य दवाइयों में खस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भारत के कई आयुर्वेदिक फूड कॉस्मेटिक कंपनियां खस का तेल खरीदती है। देखिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ औषधि के उपयोग में अभी लोग इसको बनाने लगे हैं, बाबा रामदेव के पतंजलि खस शरबत में और अन्य दवाई में, और फूड कॉस्मेटिक कंपनियां इसको खरीदती है। तो दोस्तों ये खस का खेती कीजिए, आप एक बार प्रयोग कीजिए, थोड़ी कम बीघा में कर लीजिए। धन्यवाद।